भीमा शंकर, जिनका ज्योतिर्लिंग में छठवां स्थान है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर मंदिर के पास ही एक नदी बहती है, जिसको लेकर मान्यता यह है कि जब यहाँ भीमा असुर और भगवान शिव के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान शिव के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें निकली। इसी पसीने से भीमा नदी का निर्माण हुआ। भीमा नदी यहीं से बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा शिव पुराण में वर्णित है, जिसमें कुंभकर्ण का पुत्र भीमा भगवान राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तपस्या करता है। उसे ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त होता है। इसके बाद वो अत्याचार करने लगता है, जिससे त्रस्त होकर देवता और ऋषि महादेव की शरण में जाते हैं। फिर भगवान शिव और भीमा के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें अंततः भगवान शिव भीमा का वध कर देते हैं और यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान हो जाते हैं। मान्यता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होता है। भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि भीमा शंकर मंदिर में पूजा करने से भक्त अपने पापों और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अलावा कई प्राचीन ग्रंथों में भी भीमा शंकर मंदिर के महत्व का उल्लेख किया गया है। यहाँ गुप्त भीम भी है। ये भीमा नदी का उद्गम स्थल है। भीमा शंकर मंदिर से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित गुप्त भीम वो स्थान है जहाँ भीमा नदी एक शिला पर रखे गए लिंग के ऊपर तीव्र बल से बहती है। वैसे भीमा शंकर के बारे में आपको बताएं कि इसके आसपास 108 तीर्थ स्थान है। इनमें प्रमुख तीर्थ स्थान सर्व तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ, क्रीडा तीर्थ, भीमा उद्गम तीर्थ, भाषा तीर्थ है। इसके साथ ही यहाँ मंदिर के पश्चिमी भाग में स्थित तालाब मंदिर के पीछे की ओर स्थित तालाब है। ऋषि कौशिक ने अपने गुरु का पिंडदान इसी पवित्र स्थल पर किया था। माना जाता है कि इस तालाब में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे मोक्ष कुंड तीर्थ कहते हैं। भीमा शंकर मंदिर के दक्षिण की ओर स्थित सर्व तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध ये तालाब सीधे भगवान के मंदिर से जुड़ा हुआ है और यहीं से भीमा नदी निकलती है और बहती है। वहीं गुप्त भीम मार्ग पर स्थित गणपति मंदिर है। मान्यता यह है कि श्री भीमा शंकर के दर्शन के बाद इन भगवान गणेश के दर्शन भी करने चाहिए। गणपति के दर्शन के बाद से ही भीमा शंकर यात्रा पूरी मानी जाती है।